राहुल के रेप इन इंडिया बयान पर लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ है। बीजेपी ने राहुल गांधी से रेप इन इंडिया के बयान पर माफी की मांग की है। बीजेपी ने कहा कि मोदी देश की बात कर रहे हैं तो राहुल रेप की बात कर रहे हैं। कल आपको बता दें, राहुल गांधी ने दरअसल विवादास्पद ये बयान दिया था और झारखंड की रैली में उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया की बात हो रही लेकिन देश में रेप इन इंडिया हो रहा है। वहीं हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा को 12 बजे तक स्थगित भी कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले काफी देर तक इस बात को लेकर हंगामा होता रहा। स्मृति ईरानी भी इस मामले पर बोलती नजर आई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का दरअसल ये बयान बेहद शर्मनाक है और उन्हें इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी आखिरकार क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या देश में रेप होते रहने चाहिए। बहुत से लोगों के एडजॉर्नमेंट मोशन है, जैसे हमारी साध्वी जी ने बार बोला और यहाँ हाउस में माफी मांगी, ऐसे राहुल गांधी जी ने बार बोला कि मेक इन इंडिया की जगह ये रेप इन इंडिया हो गया है। ये बहुत ही कंडेमेबल एक्टिविटी है, इसलिए वो हाउस के मेंबर है, इसलिए माफी मांगनी चाहिए उनको। हाउस में आकर के माफी मांगे। और हाउस में ऐसा पहले कर रखा है। हमारी साध्वी निर्मला ज्योति हाउस में नहीं बोली थी लेकिन पब्लिक में बोली थी, मीटिंग में। ऐसे राहुल गांधी भी पब्लिक में बोले, इसलिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कैसे कह दिया कि उन्होंने ये मेक इन इंडिया नहीं है, रेप इन इंडिया है। ये बहुत ही निंदनीय है, घोर आपत्तिजनक है, घोर आपत्तिजनक है। और सदस्य को यहाँ बुलाया जाए और हाउस में माफी मांगी जाए। हमारी तरफ से सदस्यों ने नोटिस दिया है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस नोटिस में सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जाए। एक पार्टी का नेता सार्वजनिक तौर पर क्लैरियन कॉल देता हो कि हिंदुस्तान की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए। ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है जो कांग्रेस पार्टी का नेता रेप जैसे संगीन जुर्म को पॉलिटिकल मॉकरी का हिस्सा बनाता हो। ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गांधी खानदान का एक बेटा सरेआम कहता हो आओ हिंदुस्तान में बलात्कार करो। आज मैं अध्यक्ष जी आपसे पूछना चाहती हूं, इस सदन के नेता है राहुल गांधी, इस सदन के सांसद हैं, क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है कि हिंदुस्तान में हर पुरुष महिला का बलात्कार करना चाहता है? क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है और संदेश है देश की जनता को कि वो सार्वजनिक आह्वान करते हैं कि देश की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए? अध्यक्ष जी, आज ये मात्र इस सदन की महिला और पुरुष सांसदों की गरिमा की बात नहीं है। इस सदन का एक सदस्य पहली बार ये हिमाकत कर रहा है कि हिंदुस्तान की औरतों के बारे में उनका बलात्कार होना चाहिए, ऐसे शब्द उसके मुंह से निकल रहे हैं। Sir, this is question hour and the house is not in order. And the minister has taken my name and Supriya Sule's name and he expects us to answer. We have to understand one thing first. This was said outside the house. No, 1 minute. Let me finish. Sir, you wanted me to answer? Niranjan Jyoti. Sir, can I? Yes. Sir, the Prime Minister has always been saying make in India. We all respect that and we want things to be made in India and in India to become a very flourishing economy. But then what is happening in this country? That is what Mr. Rahul Gandhi, the Honorable MP, intended is. Unfortunately, make in India is not happening and the women in this country are being raped. Unfortunate. Sir, it is most unfortunate. Being the woman member you are defending, it is most unfortunate.
तो आपको बता दें, लोकसभा और राज्यसभा हालांकि 12 बजे तक के लिए स्थगित भी कर दी गई है, लेकिन उससे पहले यहाँ काफी हंगामा हुआ क्योंकि जो बीजेपी की महिला सांसद थी वो इस बात को लेकर मांग उठा रही थी कि राहुल गांधी को अपने बयान पर दरअसल माफी मांगनी चाहिए। और अब आपको हम सुनवाते हैं राहुल गांधी ने कल झारखंड के गोड्डा में क्या कहा था। नरेंद्र मोदी ने कहा था मेक इन इंडिया, कहा था ना। अब आप जहां भी देखो मेक इन इंडिया नहीं भैया, अब है रेप इन इंडिया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मोदी जी आपने ये नहीं बताया किससे बचाना है, बीजेपी के एमएलए से बचाना है। तो यही वो बयान जिसको लेकर आज बीजेपी की जो महिला सांसद हैं वो जमकर हंगामा करते हुए लोकसभा और राज्यसभा में नजर आए। उनका कहना था कि राहुल गांधी रेप इन इंडिया वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो क्या कहना चाह रहे हैं दरअसल उनको समझाना चाहिए। दो तस्वीरें आपके सामने। हालांकि बीजेपी की यह मांग है कि राहुल गांधी को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। दरअसल झारखंड में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यह बयान दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया की बात करते हैं लेकिन देश में रेप इन इंडिया चल रहा है, जिसके बाद इस बयान पर अब बवाल खड़ा हो गया है और बीजेपी इसे उठाते हुए लोकसभा और राज्यसभा में नजर आई और राहुल गांधी से माफी की मांग करते हुए भी नजर आई। स्मृति ईरानी बहुत ही तीखे अल्फाजों में ये कहती नजर आई कि बहुत ही शर्मनाक बयान राहुल गांधी का है और गांधी परिवार का कोई शख्स इस तरीके का बयान दे रहा है, ये कह रहा है कि देश में रेप होने चाहिए। उनके कहने का मतलब क्या है उन्हें स्पष्ट करना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए सदन में आकर। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ, राहुल गांधी ने जो बयान दिया झारखंड में, अब उसको लेकर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा बीजेपी सांसदों के द्वारा। बिल्कुल, ये दो चीज़ें साफ है। पहला, इस जो शीतकालीन सत्र में दूसरा ऐसा मौका है जब राहुल गांधी के चलते कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा। आपको याद होगा साध्वी प्रज्ञा के बयान को लेकर कांग्रेस सरकार पर चढ़ दौड़ी थी और काफ़ी हमलावर तेवर हुए थे जब उन्होंने अपना बयान दिया था नाथूराम गोडसे के ऊपर। उसके बाद उन्होंने साध्वी प्रज्ञा के ऊपर कुछ ऐसी टिप्पणियाँ कर दी जिसके कारण बीजेपी और सरकार को मौका मिल गया राहुल गांधी पर वापस पलटवार करने का और उसके बाद वो सारी मुहिम उनकी साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ थम गई थी, प्रिविलेज नोटिस तक दिए गए थे। ये दूसरा मौका है जब इन इंडिया का उन्होंने बात कर दिया है। अब जाहिर तौर पर जब पूरे कांग्रेस जब कल पूरे देश में जब सरकार के खिलाफ रैली करने के लिए रामलीला मैदान में कांग्रेस एक बड़ी रैली करने जा रही है, जब सिटीजनशिप अपॉइंटमेंट बिल पर कांग्रेस पूरे देश में सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ऐसे में महिलाओं पर ऐसा बयान एक बार फिर से आपने देखा होगा सदन में किस तरह से कांग्रेस को बैकफुट पर डाल दिया है। कनी मोदी हो चाहे सुप्रिया सुले भले ही उनके बचाव में आने की कोशिश कर रही हो, लेकिन बीजेपी की महिला सांसदों के तेवर को देखकर लगता नहीं है कि बीजेपी अब इस इशू को, इस मुद्दे को अब छोड़ने वाली है आने वाले कई दिनों में जब तक राहुल गांधी टिप्पणी नहीं करते। हालांकि साध्वी प्रज्ञा वाले मामले पर उन्होंने अपने बयान से वापसी का इनकार कर दिया था। पिछले कई सालों का अगर छोटा सा इतिहास देख लें तो कई राज्यों में भिवानी हो भिवंडी हो कई राज्यों में राहुल गांधी पर मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं जब उन्होंने संघ हो चाहे बीजेपी के नेता हो उन पर ऐसी टिप्पणियां तल्ख टिप्पणियां कर दी हैं। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को अब सोचना होगा क्योंकि कई बार आपका अपर हैंड होता है, लेकिन राहुल गांधी के ऐसे बयानों से एक बार फिर से कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ रहा है, खासकर तब जब सत्र का आखिरी दिन है और कल 14 तारीख को उनकी एक बहुत बड़ी रैली दिल्ली में होने वाली है। बिल्कुल, और अमिताभ, ऐसे में प्रियंका गांधी भी कैंडल मार्च निकालेंगे इन्हीं सब मुद्दों को लेकर। आपको क्या लग रहा है कांग्रेस को उससे थोड़ी धार मिलेगी क्योंकि जो बयान राहुल गांधी का रहा उससे तो कांग्रेस बैकफुट पर चली गई? देखिए, अब तो बीजेपी को भी पलटवार करने का मौका मिल गया है। अब निर्भया कांड तो यूपीए के सरकार के दौरान हुआ था। आपको याद होगा इंडिया गेट से लेकर राजपथ से लेकर पूरे देश में ऐसा आंदोलन छिड़ा था। सड़क पे युवा हो चाहे बुजुर्ग सब सड़क पर आ गए थे। निर्भया कांड के बाद निर्भया कांड फंड बनाना पड़ा था, पूरी की पूरी मनमोहन सरकार हिल गई थी, जनता स्वतः सड़क पर आई थी। वैसी ही घटनाएं एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, पूरे देश में बढ़ गई हैं और हर रोज़ ऐसी दरिंदगी की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो जाहिर तौर पर सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल होता है। लॉ एंड ऑर्डर हालांकि राज्य का विषय है, राज्य को संभालना होता है, लेकिन अगर बढ़ रही है तो एक दोष तो सरकार पर मढ़ सकता है विपक्ष। लेकिन अगर राहुल गांधी ऐसे बयान दे रहे हैं तो जाहिर तौर पर मौका भी बीजेपी को ही मिल रहा है, क्योंकि रेप इन इंडिया का कहना आप एक जेनेरिक स्टेटमेंट दे रहे हो। मेक इन इंडिया पूरे देश के उद्योग जगत को बढ़ाने के लिए, देश में व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, देश में स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। देश में ये चीज़ें बने, देश बाहर उसको निर्यात करे, उसको आप रेप इन इंडिया से तुलना कर रहे हो तो ये बहुत ही गलत है और शायद सरकार को भी और महिला सांसदों को खासकर ये काफ़ी नागवार गुजरा है, जिसका जवाब देने में मुझे लगता है कांग्रेस को काफ़ी फजीहत होने वाली है आने वाले दिनों में।
और अमिताभ, क्या इसके पीछे की ये वजह माने, क्योंकि देखिए राहुल गांधी ताकि उनकी रैली में भी एक स्लोगन एक बनकर सामने आए, जो चौकीदार चोर है, जब उन्होंने नारा दिया था, और अब जब वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो क्या उन्हें और सोच समझकर इस तरीके के बयान देने चाहिए, और ऐसे में जब वो एक पार्टी के प्रमुख नेता के तौर पर उभरे हैं? पार्टी के प्रमुख नेता तो हैं ही, पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, भले उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया हो, सोनिया गांधी ने कार्यभार संभाल लिया हो, उसके बाद महाराष्ट्र में सरकार भी बनी है, कांग्रेस के नेताओं को काफ़ी ड्यूटियां बांट दी गई हैं, आउट ऑफ टर्न जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे कांग्रेस की तरफ से वो भी काफ़ी कम हो गए हैं। तो राहुल गांधी को अगर भविष्य में अपने युवाओं की टीम तैयार करनी है तो ऐसे रिस्ट्रेंट थोड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की फजीयत इससे होती है, पूरी पार्टी की फजीयत होती है। अगर राहुल गांधी ही अगर एक नेतृत्व कर रहे हैं तो उनको एक बयान, अपने बयानों से एक शालीनता भी झलकानी होगी, क्योंकि ये मौका मिल जाता है सरकार को भी और सत्ता पक्ष के सांसदों को भी आप पर हावी होने का, क्योंकि कांग्रेस को काफ़ी आपने देखा होगा, मैंने पहले भी बताया कि आज सदन का आखिरी दिन है, एक अपर हैंड के साथ अगर कांग्रेस जनता के बीच जाती है ऐसे ही मुद्दों को लेकर सड़क पे, अगर प्रियंका गांधी कैंडल लाइट मार्च करने वाली है, कल दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली होने वाली है, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कांग्रेस को फिर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सड़क पर लाती, खासकर ऐसे आने वाले में, झारखंड में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन फिर से बीजेपी को मौका मिल गया और ये बयान इसका जवाब देने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी कांग्रेस को आने वाले दिनों में। अमिताभ रहिए आप हमारे साथ अमित पांडे भी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, एक बार फिर से राहुल गांधी के बयान के कारण कांग्रेस जो है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और यहाँ पर जो बीजेपी के सांसदों का रुख रहा है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, वो इसका जीता जागता यहाँ सबूत है। और दोनों ही सदन में यहाँ पर बीजेपी के सांसदों ने और खासतौर पर महिला सांसदों ने राहुल गांधी के इस बयान को ही उठाने की यहाँ पर कोशिश की। मतलब साफ है कि इस बयान को आने वाले दिनों में भी अलग अलग मंचों पर यहाँ पर बीजेपी ले जाने की कोशिश करेगी। और जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ कह रहे थे कि पहले भी राहुल गांधी के बयानों की वजह से कांग्रेस को बैकफुट पर होना पड़ेगा, तो अब आने वाले दिनों में चाहे झारखंड चुनाव के बचे हुए चरण हो या फिर अगले कुछ दिनों में दिल्ली का चुनाव आने वाला है, तो अब इस पर कांग्रेस को जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, एक मजबूत स्पष्टीकरण देना पड़ेगा इस पर। और आने वाले दिनों में जब वो ये बयान ऐसा देते हैं तो इनको सोच समझकर ऐसा बयान देना होगा। और सीधे तौर पर भारत के हितों से इस बयान को जोड़ रही है बीजेपी और इसी को लेकर वो उन पर निशाना साध रही है। चलिए अमित, आप बने रहिएगा। जिस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम सामने आई, कल राहुल गांधी ने झारखंड में ये बयान दिया, उसके बाद अब आज दोनों ही सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। 12 बजे तक दोनों ही सदनों को स्थगित किया गया है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अमिताभ, जिस तरीके से राहुल गांधी का ये बयान है, देखिए पुराने वक्त में भी हमने देखा राहुल गांधी इसी तरीके के बयान देते रहे, हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांग ली और फिर से वो ऐसे ही बयान दे रहे हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि बात वो सही कह रहे होंगे, लेकिन उनकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है या किस बात को किस तरीके से कहना है वो नहीं समझ पाते हैं राहुल गांधी? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। अगर आप वन लाइनर बोलने के चक्कर में हो, जिससे जो जनता के बीच में कैची लाइंस होती हैं, आजकल काफ़ी परिपाटी चल गई राजनेताओं में ऐसे वर्ड्स यूज़ करने की, तो अगर ऐसे में रेप इन इंडिया की बात कर रहे हो आप, तो ये काफ़ी नागवार गुजरेगा, किसी को भी नागवार गुजरेगा। मेक इन इंडिया और रेप इन इंडिया, ये दोनों एकदम बिल्कुल विपरीत चीज़ें हैं। खासकर तब जब बलात्कार की ऐसी घटनाएं, ऐसी जघन्य घटनाएं, बलात्कार के बाद जो हैदराबाद में घटना हुई, लगातार उन्नाव में घटना हो गई, जब जलाया गया, तो एक से एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में हर कोई चिंतित है। लॉ एंड ऑर्डर हो, कानून और व्यवस्था का मामला राज्य सरकार का है। ऐसे में मैंने आपको कल बता दूं, कल भी केंद्रीय मोदी सरकार की पहल पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तमाम मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। तो उन्होंने तमाम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को चिट्ठी लिखी है, मुख्यमंत्रियों को कहा है कि जो भी ऐसे केसेज आ रहे हैं, पॉक्सो में हो या बलात्कार की घटनाएं हो, इन दोनों केसेस का इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में पूरा करवाया जाए। आपको रोकना चाहूंगी, स्मृति ईरानी जो कि मुखर रूप से इस पूरे बयान पर माफी की मांग कर रही हैं, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी विक्रांत ने, सुन लेते हैं। स्टैंड पे ले लेते हैं। पूछो अरे रहने दो, यहीं से ही है। राष्ट्र के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि गांधी खानदान के एक बेटे ने आह्वान किया कि महिलाओं का बलात्कार हिंदुस्तान में होना चाहिए। अपनी राजनीति के लिए महिला पर अत्याचार और महिला बलात्कार के विषय को तंत्र बनाकर राहुल गांधी ने ये निंदनीय काम किया है। वैसे तो हिंदुस्तान की औरतें सक्षम हैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का, लेकिन आज मैं यहाँ जितने पुरुष खड़े हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या हिंदुस्तान का हर पुरुष बलात्कारी है राहुल गांधी की दृष्टि में?
प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में सभी आकर हिस्सा लें और हिंदुस्तान को सशक्त करें। राहुल गांधी कहते हैं कि आइए हिंदुस्तान में बलात्कार कीजिए। ये सभ्य समाज में किसको मंजूर हो सकता है? आज मैं चाहती हूँ कि सोनिया गांधी भी समझाएं कि हिंदुस्तान की औरतें इस प्रकार के निंदनीय अपराध को कभी माफ नहीं करेंगी। और मैं आहत हूं कि राहुल गांधी का पक्ष लेने के लिए यूपीए के कुछ महिला सांसद भी उपस्थित हो गई। महिला के बलात्कार और महिला पर अत्याचार के विषय पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। वर्षों वर्ष से मैंने ये पक्ष सदन में और सदन के बाहर रखा है। मैं स्तब्ध हूं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का ऐसे निंदनीय शब्दों के लिए बचाव कर रहे हैं। राहुल गांधी कान खोलकर सुन ले। कम रेप इन इंडिया का उनका इनविटेशन, उसका मुंहतोड़ जवाब हिंदुस्तान के परिवारों को दें। मैम, आप लोग माफी की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के तमाम सांसद और कुछ महिला सांसद भी यूपीए के सहयोग से खड़े। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ, जो लोग आपका ये प्रसारण देख रहे हैं, क्या आपने अपने जीवन में कभी किसी नेता को सुना ये कहते हुए कि आइए हिंदुस्तान में बलात्कार कीजिए? राजनीति अपनी तरफ, एक तरफ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हिंदुस्तान में कोई ऐसा है जो इस स्टेटमेंट का समर्थन करेगा? मैम, आपको उम्मीद है राहुल गांधी माफी मांगेंगे? क्या माफी मांगना पर्याप्त होगा? अगर आपकी बहू बेटियों को राहुल गांधी इनवाइट करता है। तो स्मृति ईरानी जो इस बात का जिक्र कर रही हैं कि सोनिया गांधी को अपने बेटे को समझाने की जरूरत है, वो यहाँ इस बात, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि अगर राहुल गांधी माफी मांग लेते हैं तो क्या तब सही रहेगा, तो उनका कहना था कि आपको क्या लगता है कि क्या माफी मांग लेना ही पर्याप्त होगा? इन जैसे बयानों के बाद स्मृति ईरानी ये कहती हुई नजर आई। इससे पहले की भी तस्वीर हम आपको बता दें, लोकसभा और राज्यसभा में जो बीजेपी महिला सांसद थी वो इस बात को लेकर जमकर हंगामा करती नजर आई। उनका कहना था कि राहुल गांधी का ये शर्मनाक बयान है, इस बयान पर राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए देश से, देश की जनता से, देश की महिलाओं से। उसके साथ ही आपको बता दें, कल दरअसल झारखंड में एक चुनावी रैली को राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे और उस वक्त उन्होंने मेक इन इंडिया के शब्द के साथ रेप इन इंडिया का इस्तेमाल किया, जिसके बाद से ही अब हंगामा बढ़ गया है। बीजेपी सीधे सीधे तौर पर अब निशाने पर राहुल गांधी को ले रही है और एक तरीके से कहा जाए तो राहुल गांधी ने कांग्रेस को फिर से बैकफुट पर लाके खड़ा कर दिया है, क्योंकि ऐसे में जब कल कांग्रेस की रैली भी होनी है इन्हीं सब मुद्दों पर, महिलाओं की सुरक्षाओं के मुद्दे पर, प्रियंका गांधी भी आज कैंडल मार्च भी निकालने वाली थी इन्हीं मुद्दों पर। उसके बाद राहुल गांधी का इस तरीके का बयान कांग्रेस के लिए फिलहाल परेशानी बढ़ाता हुआ और बीजेपी इस मुद्दे को पूरी तरीके से उठाती नजर आ रही है। स्मृति ईरानी जो अब से थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी विक्रांत जी से बात कर रही थी, उनका यह कहना था कि इस पर राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। हमारे साथ है बीजेपी सांसद तौबा करंदाजी। मैम, जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान आया, आज संसद में बीजेपी और सहयोगी दलों की महिला सांसदों ने खास तौर पर बहुत विरोध जताया। राहुल गांधी ये पार्लियामेंट के लिए शेम है। ये कैसे बोल सकते हैं इंडिया इज ए रेप कंट्री? वो इंडियन है, वो इटालियन है, उसके एक बार तय करना है वो किस देश का है, किस देश का नागरिक है, एंड हमारे देश को वो अपमान करने क्यों चाहते हैं? वो इसको तय करना है, वो पार्लियामेंट छोड़ के भागना है। लेकिन कई कांग्रेस के सांसदों ने और कुछ और कांग्रेस विपक्षी दलों के सांसदों ने समर्थन में भी बात कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो समाज में हो रहा है उसके बारे में बात की, गलत तरीके से बयान को देखा जा रहा है। नो, ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? इंडिया इज ए रेप कंट्री कैसे कर सकते हैं? एक विषय इंडिया में आए तो उसका हम समझे निकालना, कुछ कानून कार्रवाई करना, वो तो ठीक तरह से करना, वो तो हम हमारे उसके साथ है। बट ऐसे कैसे कह सकते हैं वो? तो आप क्या चाहते हैं? राहुल गांधी को माफी मांगना है, राहुल गांधी पार्लियामेंट छोड़ना। कैमरामैन बंसल के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया। तो कर्नाटक से एमपी जिनको आप सुन रहे थे, उनका दरअसल ये कहना था कि इस पूरे मामले पर राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए और यही मुद्दा जो लगातार लोकसभा और राज्यसभा में आज गूंजा और बीजेपी महिला सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया कि राहुल गांधी इस तरीके का बयान कैसे दे सकते हैं और राहुल गांधी को इस पूरे मामले पर माफी मांगनी चाहिए। स्मृति ईरानी भी अब से थोड़ी देर पहले ये कहती हुई सुनी गई। उन्होंने ये कहा कि अगर माफी से आपको क्या लगता है सारी सिचुएशन सुधर जाएंगी, इस तरीके के बयान देने जायज हो जाएंगे। गिरिराज सिंह जी, गिरिराज जी, आज सदन में खूब हंगामा हुआ। महिला सांसदों के साथ साथ पुरुष सांसद भी साथ में विरोध कर रहे थे राहुल गांधी के उस बयान को लेकर। देखिए, देश का दुर्भाग्य है, पूरे दुनिया में
अपने देश के मान मर्यादा के लिए पक्ष और विपक्ष की जुबान एक होती है, लेकिन कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने जो नीतियां अपनाई है, कभी देश में आतंकवाद के नाम पर जो पाकिस्तान की भाषा बोली, और अब जो मेक इन इंडिया पूरे दुनिया में भारत प्रधानमंत्री के इस आह्वान को स्वीकारा, लोग आ रहे हैं। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसने आकर के मेक इन इंडिया में पार्ट नहीं लिया। अब ये कह रहे हैं मेक इन रेप, यानी आओ बाहर से रेप करो। ये तो खून खौलाने वाली बात है कि क्या भारत की बेटियां विदेशियों के लिए ये रेप का स्थान है? शायद उनके अंदर अगर भारत का खून बह रहा है तो भारत को बदनाम ना करें, भारत से माफी मांगे। कई बीजेपी की महिला सांसदों ने कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस और कुछ और विपक्षी दल के सांसद उनके बयान के समर्थन में भी आए कि बयान को गलत तरीके से देखा जा रहा है। देखिए, पूरे देश की महिला राहुल गांधी के माफी मांगने के लिए कहेंगे। ये पूरे देश की महिलाओं को, चाहे वो किसी पार्टी की, किसी धर्म की महिला हो, उसने सीधे कहा कि रेप इन इंडिया आओ, और प्रधानमंत्री ने कहा था मेक इन इंडिया। ये देश का दुर्भाग्य है कि राहुल को माफी मांगना चाहिए। पता नहीं राहुल के अंदर अगर भारत माता का खून है तो उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए, देश के महिलाओं से, देश से। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन नवीन बंसल के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो जी, गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे। उन्होंने भी शर्मनाक बयान राहुल गांधी का बताया और उन्होंने कहा कि इस तरीके के बयान राहुल गांधी लगातार देते रहे हैं। उनको देश की जनता से, महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल झारखंड में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी और उसी बीच उन्होंने मेक इन इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया और उसके बाद उससे रेप इन इंडिया को उन्होंने जोड़ा, जिसके बाद आज ये मुद्दा दोनों ही सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में जमकर गूंजा। बीजेपी महिला सांसदों के द्वारा उनका कहना था कि इस तरीके के बयान देकर राहुल गांधी दरअसल क्या कहना चाह रहे हैं, उनको स्पष्ट करना चाहिए। न सिर्फ स्पष्ट करना चाहिए बल्कि उन्हें इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। और ऐसे में इन सब के बीच अब कांग्रेस जो है वो सीधे तौर पर बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटी थी। कल कांग्रेस की कई रैलियां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है और आज भी प्रियंका गांधी कैंडल मार्च निकालने वाली है। इन सब के बीच राहुल गांधी का ये बयान एक बड़ा बयान और अब इसको लेकर बीजेपी उनको घेरती हुई नजर आ रही है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, जिस तरीके से हम आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि राहुल गांधी जो बोलना चाह रहे हैं शायद वो फॉर्मेशिंग उनकी सही नहीं हो पाती है, वो फॉर्म नहीं कर पाते हैं तरीके से और एक कैचिंग वर्ड बनाने के चक्कर में इस तरीके के बयान दे जाते हैं जो कि उनकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, उनकी पार्टी के लिए अच्छा ना हो, लेकिन राहुल गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और अब जितने भी उनके राजनीतिक में उनके बयानों को हमने देखा है वो सीधा हार्ड हिट करने के मूड में रहते हैं और उनके बयान जितने भी आते हैं वो सीधे आप दिल को चोट करते हैं। चाहे वो संघ के ऊपर उनके बयान हो, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी पर उनके बयान हो, चाहे अमित शाह के ऊपर बयान हो। और इस सत्र में साध्वी प्रज्ञा पर उन्होंने बयान दिया था और दूसरा बयान अब रेप इन इंडिया हो गया है। तो ये लगातार वो बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कभी अपने बयान को लेकर वो पीछे हटते नजर नहीं आए हैं। चाहे वो अपमान का भी मामला हो, चाहे अवमानना का मामला उनके खिलाफ कोर्ट में चल रहा हो, लेकिन मुश्किल तब होती है जब कांग्रेस दोबारा अपने आप को बिल्डअप कर रही है। कांग्रेस ने इन रेप की घटनाओं को लेकर आज प्रियंका गांधी खुद कैंडल मार्च करने निकलने वाली थी शाम को, महिला कांग्रेस के, माफ कीजिए। और दूसरी बात, कल कांग्रेस की एक बड़ी रैली भी होने वाली थी। तो ऐसे में जब संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो रहा। चलिए अमिताभ, आप पानी पीजिए, मैं आपको फिर से इस मुद्दे पर आपसे बात करूंगी, लेकिन इस बीच राहुल गांधी का जो ये बयान था वो जान लेना बेहद जरूरी है। राहुल गांधी ने झारखंड में एक रैली की और उस रैली में उन्होंने मेक इन इंडिया कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जहां कहीं नजर दौड़ाएंगे देश में रेप इन इंडिया हो रहा है। ये बयान राहुल गांधी ने जैसे ही दिया उसके बाद से ही बयान बीजेपी की तरफ से आने लग गए कि राहुल गांधी इस तरीके के बयान ना दें और उन्हें इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। और आज लोकसभा और राज्यसभा में भी ये मुद्दा गूंजा है, वहां पर जमकर हंगामा बीजेपी महिला सांसदों ने किया। स्मृति ईरानी, उन्होंने बोला कि इस तरीके का जो बयान राहुल गांधी दे रहे हैं ये महिलाओं का अपमान है,
देश का अपमान है। राहुल गांधी को इस मुद्दे पर देश से माफी मांगनी चाहिए। इस तरीके के बयान देकर दरअसल क्या दिखाने की कोशिश करना चाह रहे हैं राहुल गांधी और क्या कहना चाह रहे हैं, यह भी स्पष्ट राहुल गांधी को करना चाहिए। इसके बाद जब उनसे यह भी सवाल पूछा गया कि क्या राहुल गांधी माफी मांग लेंगे तो उनका मुद्दा यहीं खत्म हो जाएगा, तो उनका कहना था कि इस तरीके के बयान के बाद क्या सिर्फ माफी दे देने से काम चल जाएगा, क्या उनके इस तरीके के बयान रुक जाएंगे। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमिताभ, स्मृति ईरानी तो सजा दिलाने तक की बात कर रही हैं। स्मृति ईरानी ये भी कह रही हैं कि इस तरीके के बयान पे अगर माफी मांग लेते हैं राहुल गांधी तो क्या उन्हें माफ कर देना चाहिए। देखिए, दो चीज़ें साफ हैं, राहुल गांधी हो और बीजेपी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी, ये टकराव लगातार चलता रहेगा। राहुल गांधी का बयान आएगा और बीजेपी को उस पर हमला करने का मौका मिलेगा। मैंने इसी शीतकालीन सत्र का जिक्र किया था जब मैंने आपको बताया था साध्वी प्रज्ञा पर राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी का जो पलटवार था वो कांग्रेस के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था और राहुल गांधी ने दो टूक कहा था वो अपने किसी बयान को वापस नहीं लेंगे। दूसरी बात, अब रेप पर उनका बयान आ गया है, रेप पर जो रेप इन इंडिया की बात कर दी है। मैं बार बार यही मचा है इस वक्त रूपा गांगुली जी। रूपा जी, आप लोग क्या मुद्दा उठा रहे थे? देखा हमने कि राहुल गांधी के बयान को लेकर काफी उत्तेजित थे आप लोग। आप मुझे ये बता दो कि एक मेक इन इंडिया जैसा चीज को वो रेप इन इंडिया कैसे कह सकते हैं? हमें समझ में नहीं आता है। वो क्या भाषण याद करके जाते, पढ़ के जाते और हर भाषण में बीच बीच में वो 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 10 सेकेंड पॉज लेते रहते, सोचते रहते। क्या उनके दिमाग को ठीक करने की जरूरत नहीं है? उनके भाषण कभी आप देख लीजिएगा तो अगर 4 मिनट का भाषण है उसमें 2 मिनट पॉज है, ऐसे चुप करके खड़े रहते, सोचते रहते। तो वो तो ये कह रही कांग्रेस की वो तो जो देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है, रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, उस पर ध्यान दिलाना चाहते थे। ध्यान उनको इस तरह से दिलाना है। अगर उनको सच्ची में ध्यान दिलाना था तो वो उनके खुद के राज्यों में बंदोबस्त करते कि और एक घटना ना घटे, तब जाके बोल सकते हैं कि कोई हम पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स में हैं। पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स इसे नहीं कहते हैं। तो ये रूपा गांगुली लगातार इस बात को लेकर हमले कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के जो प्रोजेक्ट था उनका मेक इन इंडिया, जो देश को आगे ले जाने वाला प्रोजेक्ट था, उससे रेप को जोड़ करके और ये बातें कही हैं जो संसद का अपमान है, महिलाओं का अपमान। इस वक्त मैं आपको जरा संसद की तस्वीरें दिखाता हूं। यहाँ पर दोनों सदनों में, राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों सदनों में इस बयान को लेकर राहुल गांधी के बीजेपी ने हंगामा किया। स्मृति ईरानी ने लोकसभा में मोर्चा संभाला और उन्होंने लगातार प्रोटेस्ट दर्ज कराया। उसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ा। कई और भी महिला सांसद हैं यहाँ पर जो इसको लेकर के मुद्दा उठा रही हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में यहाँ पर संसद भवन के अंदर साइना एनसी आपको दिखाई देंगी, सरोज पांडे दिखाई देंगी। साइना जी, एक सेकेंड, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने एक बहुत ही जघन्य अपराध जो महिलाओं के प्रति हो रहा है उसको लेकर के आवाज़ उठाई अपनी। देखिए, उनका आईक्यू सबके सामने स्पष्ट हुआ है। जहां आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं वहां आप रेप इन इंडिया की बात करते हैं। आप भारत का गर्व नहीं करते हैं। आप आपके तरफ से कोई सक्रिय टिप्पणी करना चाहते हैं तो बताइए कौन से प्रावधान की आवश्यकता है, कौन से लेजिस्लेशन की आवश्यकता है। दिस इज़ अ सीरियस प्लेस, दिस इज़ पार्लियामेंट। लेकिन शायद राहुल गांधी जी को लगता है कि ये एक जगह है जहां उनके मीडिया अटेंशन मिल सकता है और बहुत ही अफसोसजनक टिप्पणी है, क्योंकि ये एक टिप्पणी है भारत की एक एक महिला के प्रति और भारत की सेफ्टी सिक्योरिटी के प्रति। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि जब कठुआ का कांड हुआ था तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने इंडिया गेट पर वहां पर धरना दिया था, प्रदर्शन किया था, और आज शाम को फिर प्रियंका गांधी कैंडल मार्च निकाल रही हैं, तो वो तो महिला सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं। धरना कीजिए, लेकिन भूलिएगा मत, निर्भया कांड के बाद राहुल गांधी कहाँ गायब थे? विदेश गए थे। और कहीं ना कहीं बहुत सारे गंभीर प्रश्न भी उठते हैं उनके ट्रैक रिकॉर्ड को लेके। मैं मानती हूँ कि संसद में आप उठाना चाहते हैं तो बिल और लेजिस्लेशन को लेके एक सक्रिय टिप्पणी कीजिए। तो ये देखिए, राहुल गांधी निशाने पर आ गए हैं। हालांकि एक तरफ आप देखिए कि निर्भया कांड को 7 साल हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और निचली अदालत तक लगातार मुकदमे खत्म नहीं हो पा रहे हैं और फांसी की सजा नहीं हो पा रही है। हमारे साथ सोनल मान सिंह जी हैं। मैम, आप राज्यसभा, मैंने देखा आप भी बहुत एजिटेटेड थी, आप क्या मुद्दा मैंने प्रश्न उठाया था, एजिटेशन उसके बाद शुरू हो गया क्योंकि ये प्रश्न बहुत अहम है जी, और इस तरीके की भाषा उनकी मनोवृत्ति विचार दिखाती है। हमारा प्रश्न ये है, एक कि भारत की भूमि के साथ उनका कोई लेना देना है कि नहीं, उनके माता बहन सब हैं कि नहीं, और दूसरा ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नाजायज़ है, उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। राहुल गांधी को आप कह रही माफ़ी मांगनी चाहिए?
तो नहीं मांगनी चाहिए? आप मुझे बताइए, नहीं मांगनी चाहिए क्या? वो ये कह रहे हैं, कांग्रेस तो ये कह रही है कि वो तो मुद्दा जो था इतना गंभीर मुद्दा है, रेप की घटनाएं बढ़ रही, तो उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अरे वाह 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 वाह, ये तरीका है ध्यान आकर्षित करने का? ये बिल्कुल अपमानजनक है। ये देखिए, सोनल माल सिंह कह रही हैं कि ये तरीका अपमानजनक है। बात उन्होंने भले ही सही नज़रिए से, सही इच्छा से कही हो, लेकिन ये तरीका गलत था। प्रधानमंत्री के जो पेट प्रोजेक्ट उनका था मेक इन इंडिया, उसको लेकर के एक तरह से मखौल उन्होंने उड़ाया है। बहुत सारी महिला सांसद यहाँ अभी भी हैं। देखिए, तृणमूल कांग्रेस की डोला बनर्जी मुझे दिखाई दे रही हैं, संसद भवन परिसर में खड़े होकर के वो भी बात कर रही हैं। ज़रा उनसे भी पूछते हैं, डोला बनर्जी से। डोला जी, एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि मुझे तो महिला सुरक्षा पर बात करनी, डोला जी। बाबू, वी आर डूइंग अ प्रेशर ऑन सब सुरक्षा, देश का सुरक्षा भी हम लोग बात करेगा। तो महिला सुरक्षा जो राहुल गांधी का बयान, उसको कैसे देखते हैं? सुन लीजिए। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, थोड़ा सिर्फ बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कीजिए ना। अभी हम लोग आ रहे हैं, सब बोलूंगा। तो मैं तो सर आपके पास इसे ही पूछने ही आया हूँ। सर, वी आर कमिंग। धीरज रखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा पेशेंस, वी आर कमिंग देयर। अच्छा, ठीक है। तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अभी बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ चल रही है, और बीजेपी की जो महिला नेता तमाम है, उन्होंने इस मुद्दे को सवाल उठाया। आप भी राज्यसभा में, मैंने देखा आप बीजेपी की सांसद हैं, आपने भी राज्यसभा में काफी शोर और हंगामा किया। क्या राहुल गांधी को लेकर के ही सिर्फ वो है, या महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार, ये महिलाओं के खिलाफ, ये महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार को लेकर उन्होंने बात कही है ना, मेकिंग इंडिया, उन्होंने रेपिस्ट इंडिया कहा है, ये बहुत गलत भाषा करी है उन्होंने अपने देश के लिए। मतलब इस तरह की भाषा, ये महिलाओं का अपमान है। ये अपमान जो उन्होंने किया, उसके लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए उन्हें। ये उसी को लेकर हंगामा था, उन्होंने वहाँ माफी मांगनी चाहिए इनको जो है। तो वो तो कह रहे हैं कि हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं महिलाओं के लिए, कांग्रेस से कह रहे हैं। कहाँ लड़ रही है महिलाओं के लिए? इनके कार्यकाल में देखो, जब इनकी सरकार रही है केंद्र में, या जिस भी प्रदेश में इनकी सरकार है, वहाँ कितने कांड हो रहे हैं, कितने बलात्कार हो रहे हैं, कि लड़कियों को जलाकर राजस्थान में मार दिया गया है वहाँ। तो ऐसा नहीं है, जब इनकी सरकार रही, निर्भया कांड हुआ है दिल्ली में, इतना बड़ा कांड हुआ है, और हम ही सबसे पहले आगे आए। हमने एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि निर्भया के माता पिता आज पटियाला हाउस कोर्ट गए थे, डेथ वारंट जारी नहीं हो पा रहा है, अदालत के चक्कर लगा रहे हैं, तारीख पे तारीख, वही सनी देओल वाला बयान अगर दोहराएं तो ये चाहते हैं जो दोषी है उसे कड़ा दंड और जल्दी मिलना चाहिए। हम तो इस पक्ष में हैं, लेकिन राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, और माफी मांगनी पड़ेगी। तो ये देखिए, राहुल गांधी से माफी को लेकर के जो महिला सांसद हैं बीजेपी की, वो काफ़ी मुखर हैं। मैं कोशिश करता हूं, सरोज पांडे काफ़ी मुखर थी राज्यसभा में, अगर वो मिल जाए तो। सरोज जी, एक छोटा सा मेरा सवाल आपसे ये है कि आप भी देखा मैंने कि बहुत ज़्यादा प्रदर्शन में नारेबाजी कर रही थी आप। लोकसभा में मैंने देखा स्मृति ईरानी, आप लोग राहुल गांधी से माफ़ी की मांग कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं उन्होंने सिर्फ मुद्दा एक उजागर किया, उसको जनता के सामने लेकर के आने की उनकी मंशा थी। ये कौन सा मुद्दा है जिसमें कि आप नारी शक्ति को सामने करते हैं? ये कौन सा तरीका है? आपके शब्दों का इस्तेमाल क्या होना चाहिए? आपकी तुलना क्या होनी चाहिए? कांग्रेस शासित राज्यों में क्या स्थिति है जी? आज छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? राजस्थान में क्या है? मध्य प्रदेश में क्या है? उनको मेक इन इंडिया की तुलना रेप इन इंडिया से उन्होंने किया है। ये बेहद घोर आपत्तिजनक है। हम सब महिलाएं अपने आप को अपमानित महसूस करती हैं, और हम अगर अपमानित अपने को महसूस करती हैं तो हम विरोध कर रहे हैं। शाम को आज प्रियंका गांधी एक कैंडल मार्च भी महिला सुरक्षा को लेकर निकाल रही हैं। कांग्रेस करी, हम तो समर्थन में है, इस तरह के लोगों को जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। प्रियंका गांधी उस समय कहाँ गई हुई थी? जिस समय निर्भया कांड हुआ, उस समय उन्होंने कैंडल मार्च नहीं निकाला। मनमोहन सिंह महिला सुरक्षा को लेकर और खास तौर से राहुल गांधी के बयान को लेकर के पूरी बीजेपी आग बबूला है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जमकर हंगामा किया। जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी से माफी की मांग की। एक तरफ स्मृति ईरानी, दूसरी तरफ सरोज पांडे, यानी दोनों सदनों में बीजेपी ने इस मुद्दे को उठा लिया है जोर शोर से। इस बीच जो सबसे बड़ी बात आज की है कि 7 साल पहले जिस रेप कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, पूरी दुनिया तक इसकी आवाज गई थी, यानी निर्भया गैंगरेप के मसले को 7 साल होने को हैं। 3 दिन बाद 7 साल हो जाएंगे, लेकिन अभी भी आरोपियों की फांसी नहीं हो पा रही है। सनी देओल का वो जो डायलॉग था, तारीख पे तारीख, कुछ उसी अंदाज में इस केस को भी आगे लेके जाया जा रहा है। कभी राष्ट्रपति के पास दया याचिका जाती है, कभी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन होता है, कभी पटियाला हाउस कोर्ट में डेथ वारंट जारी करने को लेकर सुनवाई होती है। इस बीच पिलर से पोस्ट, एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते हैं निर्भया के माता और पिता। इस वक्त स्वाति मालीवाल लगातार लगभग 10 दिन से धरने पर हैं, प्रदर्शन कर रही हैं रेप की घटनाओं को लेकर के, और समयबद्ध तरीके से उनको अंजाम तक पहुंचाने को लेकर, दोषियों को सजा दिलाने को लेकर के। प्रियंका कांड पर हमारी सहयोगी वहां पर है। प्रियंका, आज क्या वहां पर किस तरह के हालात हैं?
जी बिल्कुल, यहाँ पर आपको बताएं कि स्वाति मालीवाल के अनशन को आज 11वां दिन हो रहा है। बारिश के चलते यहाँ पर इंतजाम लोगों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन लोग बाहर खड़े होकर ही हैं। ऊपर से निर्भया केस की अगर बात की जाए तो डेथ वारंट पेरेंट्स को नहीं मिल रहा है। कुछ लोग हमारे साथ महिलाएं यहाँ पर जुड़ी हुई, इनसे बात करें। निर्भया केस को 7 साल हो गए, डेथ वारंट नहीं मिल रहा है, किस तरीके से आप देख रही हैं? देखो 7 साल हो गए हैं। 16 दिसंबर 2012 में ये रेप हुआ था। 7 साल में भी अगर उसको इंसाफ नहीं मिल पाया तो हम अपने देश की सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो हम चाहते हैं कि जो भी डिसीजन लिया जाता है वो समय के अनुसार लिया जाए। इतना समय नहीं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, हद मार के 6 महीने के अंदर रेपिस्ट को सजा होनी चाहिए। जी, आप यहाँ पर आई हैं समर्थन देने स्वाति को, आप क्या मांग कर रही हैं? कि जल्दी से जल्दी इनको फांसी दिया जाए, 1 महीने में जल्दी से जल्दी। अच्छा, अभी निर्भया के मामलों को भी 7 साल हो गया है, फांसी दे दी गई है, लेकिन डेथ वारंट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से फांसी नहीं हो रही, क्या कहेंगे? जब 7 साल में ऐसा कुछ नहीं होता, अब क्या हम क्या कुछ कह सकते हैं? उम्मीद नहीं रही? उम्मीद नहीं है, उम्मीद बिल्कुल छूट चुकी है हमारी, क्योंकि सरकार डे बाई डे अपने डिसीजन बदलती रहती है। अभी कहा जा रहा था कि 16 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच में उनको फांसी की सजा हो जाएगी, लेकिन आज सुनने में आ रहा है कि वो और डिले हो रहा है, अभी टाइम और लगेगा। तो ऐसे डिसीजन नहीं होते। हम एक सरकार एक रेपिस्ट को फांसी की सजा देने में इतना टाइम लगा रही है। आप भी यहाँ पर स्वाति मालीवाल के सपोर्ट में आई हुई है, 11वां दिन उनके अनशन को हो गया है, क्या कहेंगी? क्या मांगे उनकी जायज है कि सही है? गलत है या सही है? नहीं, सही है मैम, बेटी हैं वो। कल को हमें बहुत काफी सुविधा मिलती है उनको बोलने से। जी, आप कहाँ से आई हैं? नजफगढ़ से आए जी, मराठा से आए हैं महिलाओं के लिए, नजफगढ़ से। और चंद्रवती मेरा नाम है। और इनको जो भी है, सरकार ऐसी नहीं है कि नहीं ढूंढ सकती। ये 7 साल में क्या है, 1 मिनट में ढूंढ सकती है, कहते हो ना आप कि नहीं ढूंढ सकती। तो आपको लगता है कि सजा समय पर हो तभी उसका फायदा है? फायदा है समय पे, समय तो 7 साल तो बहुत ज्यादा लगा दिए। 7 साल ज्यादा लगी। निर्भया केस की बात अगर हो रही है तो डेथ वारंट अभी भी नहीं मिल रहा है। माँ बाप जो है वो न्यायालयों के धक्के खा रहे हैं। यहाँ पर स्वाति को 11वां दिन अनशन का हो गया है। किस तरीके से इस वक्त आप फिलहाल देश की कानून व्यवस्था की हालात को देख रहे हैं? देखिए मैम, हमें तो बड़ी इस देश की विडम्बना है कि हम लोग 11 दिनों से न्याय मांग रहे हैं। उस देश में न्याय मंदिर। ठीक है जी प्रियंका, हमने देखा कि किस तरह से संसद के अंदर हंगामा हो रहा है, सड़क पर हंगामा हो रहा है, और सबका मकसद एक है कि रेप की जो घटनाएं देश में बढ़ रही हैं, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं, उस पर किस तरह से लगाम लगाई जाए। हालांकि बल्कि रेप इन इंडिया इस शब्द का उन्होंने उपयोग किया। आज हम सब बहनें, सब महिलाएं इस विषय को पूछना चाहती हैं कि आखिर राहुल गांधी उस समय क्यों चुप रह गए जिस समय उनके ही शासन कार्यकाल में, देश के प्रधानमंत्री के कार्यकाल, मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में निर्भया कांड हुआ था और पूरे देश के युवा सड़कों पर उतरे थे। ये राहुल गांधी विदेश चले गए थे और विदेश जाने के समय उन्होंने ये विषय नहीं सोचा कि भारत के लाखों लाख करोड़ों युवा किस भावना से कितना आहत है, और इनके ही कार्यकाल में ये घटना घटी थी। उस समय इन्हें रेप इन इंडिया ये विषय नहीं दिखाई दिया। मेक इन इंडिया जो इस भारत का एक प्रमाण है कि भारत किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, इस विषय को लेकर आज हम सब महिला शक्ति ने विरोध किया है कि इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अगर इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल राजनीति में होगा तो राजनीति कहां जाके रुकेगी? आखिर हम कहां खड़े हैं, कहां जाना चाहते हैं? इस प्रश्न को आज सदन में उठाया गया है। मैं कुछ कहूँ? मैं कुछ कहूँ? जी जी सेंटर में जी 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 मैं उसमें उतना ही ऐड करना चाहती हूँ, जोड़ना चाहती हूँ कि मेक इन इंडिया एक बहुत ही पॉजिटिव संदेशा लेके स्कीम आई, जिसके तहत इतना सारा काम हो रहा है, युवा पीढ़ियों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन रेप इन इंडिया न केवल महिलाओं के ऊपर, मुझे लगता है सारे सभ्य समाज के ऊपर आक्षेप है, हमला है और बहुत ही शर्मजनक है, दुख देता है हमें। और उसका एक संदेश और जाता है कि इनकी मंशा क्या है। मुझे लगा, मेरे मित्रों ने भी कहा कि ये ब्रेक इंडिया का प्रश्न है, ब्रेक इंडिया का मैसेज जा रहा है, मात्र रेप इंडिया नहीं है। किसी तरीके से भारत को तोड़ो, भारत के समाज को बिखेरो और आक्षेप और हमले करते जाओ, बहुत ही शर्मनाक है। इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। Swami, please, one, last one. Swami, yes. हेलो
हेलो। जिस तरीके से राहुल गांधी का ये बयान आया, उसके बाद अब बीजेपी के जो सांसद हैं, महिला सांसद, उन्होंने ये मुद्दा लोकसभा और राज्यसभा में उठाया। जमकर हंगामा हुआ, 12 बजे तक के लिए स्थगित भी हो गए दोनों ही सदन। उसके बाद अब जो बयान आ रहे हैं बीजेपी सांसदों के द्वारा, उनमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को अपने शब्दों का चयन सही करना चाहिए। अगर वो मेक इन इंडिया की तुलना रेप इन इंडिया से कर रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए कि उन किन शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की दलील ये है कि वो देश में हो रही रेप की घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, बीजेपी के नेताओं को जागरूक करने के लिए कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी से उनके बयान पर माफी की मांग। अब तक हम 20 बैठ के कर चुके हैं, जो 130 घंटे 45 मिनट तक चली है। 18 नवंबर 2019 को 4 नए सदस्यों ने शपथ ली, प्रतिज्ञा किया। इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्य का भी निपटान हुआ। वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों सामान्य पर चर्चा पर 5 घंटे 5 मिनट तक चली। वर्तमान सत्र के दौरान 18 सरकारी विधेयक पूरा स्थापित हुए। कुल मिलाकर 14 विधेयक पारित हुए। 140 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। औसतन प्रतिदिन 7.36 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। इसके अतिरिक्त औसतन इस मेक इन इंडिया इस शब्द के साथ जिन शब्दों की तुकबंदी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं राहुल गांधी के द्वारा की गई है, अध्यक्ष महोदय, सचमुच मैं ये कहना चाहता हूं, मैं तो आहत हुआ हूं, पूरा सदन आहत हुआ है और मैं समझता हूं सारा देश आहत होगा। क्या इस सदन में ऐसे भी लोग सुनकर आ सकते हैं, अध्यक्ष महोदय, जो कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं? मैं कुछ शब्द का इस सदन में प्रयोग नहीं कर सकता हूं और पूरे सदन से ही केवल माफी नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि सारे देश से माफी मांगनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। राष्ट्र के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि गांधी खानदान के एक बेटे ने आह्वान किया कि महिलाओं का बलात्कार हिंदुस्तान में होना चाहिए। अपनी राजनीति के लिए महिला पर अत्याचार और महिला बलात्कार के विषय को तंत्र बनाकर राहुल गांधी ने ये निंदनीय काम किया है। वैसे तो हिंदुस्तान की औरतें सक्षम हैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का, लेकिन आज मैं यहाँ जितने पुरुष खड़े हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या हिंदुस्तान का हर पुरुष बलात्कारी है राहुल गांधी की दृष्टि में? प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में सभी आकर हिस्सा लें और हिंदुस्तान को सशक्त करें। राहुल गांधी कहते हैं कि आइए हिंदुस्तान में बलात्कार कीजिए। ये सभ्य समाज में किसको मंजूर हो सकता है? आज मैं चाहती हूँ कि सोनिया गांधी भी समझाएं कि हिंदुस्तान की औरतें इस प्रकार के निंदनीय अपराध को कभी माफ नहीं करेंगी। और मैं आहत हूं कि राहुल गांधी का पक्ष लेने के लिए यूपीए के कुछ महिला सांसद भी उपस्थित हो गई। महिला के बलात्कार और महिला पर अत्याचार के विषय पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। वर्षों वर्ष से मैंने ये पक्ष सदन में और सदन के बाहर रखा है। मैं स्तब्ध हूं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का ऐसे निंदनीय शब्दों के लिए बचाव कर रहे हैं। राहुल गांधी कान खोलकर सुन ले, कम रेप इन इंडिया का उनका इनविटेशन, उसका मुंहतोड़ जवाब हिंदुस्तान के परिवार को दें। तो एक तरफ जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर बवाल मचा हुआ है, बीजेपी ने इसे महिला सम्मान से जोड़ दिया है, वहीं दूसरी तरफ
कांग्रेस ये कह रही है कि राहुल गांधी देश में रेप की बढ़ती घटनाओं को इंगित करना चाहते थे, उनकी तरफ ध्यान सरकार का दिलाना चाहते थे। हमारे साथ अमित कुमार सिंह जुड़े हुए हैं पटियाला हाउस कोर्ट से। निर्भया के माता पिता भी लगातार अपनी जो उनकी बेटी थी उससे बलात्कार करने वाले दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए लगातार कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। अमित सिंह के साथ एक वकील भी मौजूद हैं। जरा अमित, उनसे समझिए कि ये तारीख पे तारीख क्यों मिल रही है और फांसी की सजा होने में दिक्कत कहां आ रही है? जी अरुण, सबसे पहले बताऊं कि अभी थोड़ी देर पहले जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है। चारों दोषी जुड़े हुए थे पटियाला हाउस कोर्ट से। एडिशनल सेशन जज सतीश कुमार अरोड़ा ने उनसे सीधे सवाल पूछा कि क्या आपको अपने लीगल रेमेडीज के बारे में पता है और क्या क्या आप लोग अवेल करेंगे, क्या क्या आप लोग लीगल रेमेडीज अभी अपना लेने वाले हैं। तो उन्होंने साफ साफ लफ्जों में चारों दोषियों ने एक स्वर में कहा कि जो वो उनके वकील एपी सिंह कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और उनके साथ ही वो है जो करना है एपी सिंह को ही करना है। केवल 2 मिनट का ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ और इस वक्त मेरे साथ जितेंद्र झा मौजूद हैं। जितेंद्र झा निर्भया के वकील है, माता पिता के वकील है और लगातार इस मसले पर चाहे वो लोअर कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, इस पर लगातार वो सुनवाई करते रहे। 17 दिसंबर को जब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन, एक दोषी अक्षय कुमार सिंह के रिव्यू पिटीशन पर जब सुनवाई होगी तो उस वक्त जितेंद्र झा सुप्रीम कोर्ट में भी होंगे। आज वो लोअर कोर्ट में थे, पटियाला हाउस कोर्ट में थे। ये बताइए, आज जिस तरीके से सुनवाई हुई है और खासतौर से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अगर हम बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप में अगर बात करें तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जो उनके वकील कर रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं और वो अपने वकील के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसके अलावा और वो कह भी क्या सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको पता है कि जो दया याचिका भी विनय ने भेजी है पूरी की पूरी तरह वो एक कन्फेशनल लेटर है और उसमें भी उसने ये बताया है कि किस तरह से ये घास्टिएस्ट क्राइम कमिट हुआ है। लेकिन एक बार आज फिर एक तारीख मिल गई। अब सुप्रीम कोर्ट में 17 को सुनवाई होगी, उसके बाद 18 को यहाँ पर डेथ वारंट पर सुनवाई होगी, तो एक तारीख पे तारीख लगातार बढ़ते नहीं जा रहा। देखिए, निश्चित रूप से ये जो निर्भया के माता पिता हैं उनकी तरफ से, उनके वकील होने के नाते हमारे लिए और एज अ सोसाइटी एट लार्ज जिसमें इस तरह की दरिंदगी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। छोटा सा सवाल वकील साहब से जरा ये पूछिए कि ये जो चारों आरोपी हैं जो करीब 7 साल होने को आए, 16 दिसंबर बच सकते हैं, क्या क्या लीगल रेमेडीज उनके पास अभी हैं और कितने दिन तक ज्यादा से ज्यादा इस केस को खींच सकते हैं? अमित, जरा ये पूछिए ताकि दर्शकों को पता चले कि दिक्कत कहाँ आ रही है, कितना समय लगने वाला है अभी। अच्छा ये बताइए, अरुण पूछ रहे हैं कि कब तक ये बच सकते हैं, कितने दिन तक ये अपने लीगल रेमेडीज के साथ खेल सकते हैं, कितने दिन और खींच सकते हैं, वो बच कब तक सकते हैं? देखिए, अभी 18 तक तो बच ही गए। उसके बाद 18 तारीख को अगर डेथ वारंट इशू होता भी है, क्योंकि मर्सी पिटीशन का अधिकार अभी भी, चूंकि एक अभियुक्त की मर्सी पिटीशन ऑलरेडी महामहिम राष्ट्रपति के पास गई हुई है और 3 की मर्सी पिटीशन अभी भी उन्होंने फाइल नहीं किया है, तो मर्सी पिटीशन फाइल करने की जो अधिकार है वो अभी भी है। तो और अगर वो नहीं भी फाइल करते हैं और एक विनय की जो मर्सी पिटीशन अगर सुप्रीम महामहिम राष्ट्रपति अविलंब खारिज करते हैं तो उसके बाद सेशंस कोर्ट को कम से कम 14 दिन का टाइम देना पड़ेगा ऑन द डेथ वारंट कि अगर इस 14 दिन के दरमियान जो कन्विक्ट्स हैं जिनको हैंग किया जाना है वो अपने परिजनों से मिलना चाहते हैं, कोई वसीयत करना चाहते हैं, कोई विल करना चाहते हैं या कोई भी रेमेडी उनको लीगल रेमेडी लगता है कि अभी भी बची हुई है, तो सिर्फ उसी 14 दिनों में ही वो परसू कर सकते हैं। जी अमित, तो कम से कम अगर मेरी यही चलने दो, जो समझ है कानून की, या तो दिसंबर अंत तक हो सकता है या तो नहीं। निर्भया के माता पिता और निर्भया के वकील दोनों इस बात को कह रहे हैं कि लगातार इस मामले को लटकाया जा रहा है। इस मामले की जो परिणति होनी चाहिए, जितना जल्दी न्याय होना चाहिए, तेजी से न्याय होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। आपने देखा कि किस तरह से दया याचिका राष्ट्रपति के पास एक पेंडिंग है। 3 ने अभी तक इस अधिकार का, जो उनका एक राइट है, लीगल राइट है, उसका प्रयोग ही नहीं किया है। तो एक तरह से लगातार इस मामले को लटकाने की कोशिश हो रही है। और ये एक मामला नहीं है, देश में हजारों इस तरह के रेप के केसेज हैं जहां पर कभी साक्ष्यों की बात कर लीजिए, कभी गवाहों की बात कर लीजिए, कभी अभियुक्त
औरतों के लीगल राइट्स की बात कर लीजिए, केस दर केस ये मामला इसी तरह का होता चला जा रहा है। जो सबसे हाई प्रोफाइल मामला, हाई प्रोफाइल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजधानी में ऐसा हुआ था और उसके बाद 7 साल लग गए। हमारे साथ प्रियंका कांडपाल अभी भी बनी हुई। प्रियंका, देखिए किस तरह से निर्भया वाले मामले में 7 साल हो गए और अभी भी उसका अंजाम तक नहीं पहुंचा मुकदमा। तो आप जो स्वाति मालीवाल के अनशन स्थल पे हैं, आप उनकी भी तो मांग यही है ना कि समयबद्ध तरीके से न्याय होना चाहिए। जी बिल्कुल अरुण, यहाँ पर जो तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इन सबकी मांग भी यही है कि जो बलात्कारी हैं, जो ऐसे जघन्य अपराध करते हैं, उनकी सजा 6 महीने में तय हो और उनको फांसी की सजा मिले। अगर आपको दिखाएं आगे तो, क्योंकि कल बारिश के चलते ये पूरी जगह जहाँ पर स्वाति अनशन कर रही थी खराब हो गई है, बैठने के लायक नहीं है, इसीलिए लोग बाहर खड़े होकर नारों के माध्यम से फिलहाल स्वाति का साथ दे रहे हैं। निर्भया के 7 साल हो गए। अभी बताया जा रहा है कि तकरीबन शायद इस महीने के अंत तक फांसी की प्रक्रिया जो है वो होगी। इतना लंबा समय, आप लोग भी यही मांग कर रहे हैं ना कि जल्द से जल्द? हम लोग भी यही मांग कर रहे हैं कि अगर कोई रेपिस्ट साबित हो जाता है, किसने रेप किया है, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर फांसी हो जानी चाहिए। ये 7 साल और 8 साल का गैप क्यों है? हम लोग उन्हें मेहमान बना के उनको खिला रहे पिला रहे, उनकी सेहत बढ़ा रहे, क्यों? ये नहीं होना चाहिए। तो सरकारी मेहमान बनकर ये जेल में रहते हैं, उनकी सेहत बढ़ा रहे हैं, ये कह रही है। क्या मांग लेकर यहाँ पर आज आप सम्मिलित हुई है स्वाति के अनशन में? ये हम मांग लेके सम्मिलित हुए हैं कि ताकि जो रेपिस्ट जो घूम रहे हैं, ये बेदड़ा घूम रहे हैं, उनको फांसी हो 6 महीने के अंदर अंदर। लेकिन अभी भी हमारी कोई इतनी जो महिला सारी आई हुई है यहाँ पे, हम चाहते हैं हमारी सेफ्टी हो यहाँ पे, और क्या कहते हैं हमारे को महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी, जरूरी है। आपसे भी जानना चाहेंगे, जब भी इस तरीके के कोई मामले सामने आते हैं, कुछ दिनों तक बहुत हो हल्ला रहता है और उसके बाद सारी शांति, सब भूल जाते हैं। 11 दिन हो गए हैं स्वाति के अनशन को, कोई अभी मिलने नहीं आया, कोई किसी तरीके की बात नहीं। हमारे प्रधानमंत्री तक नहीं आए, बल्कि उन्होंने ये नारा बनाया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उनको तो आना ही चाहिए था यहाँ पर, उन्होंने एक बार भी यहाँ पर आके नहीं देखा। वो किस हाल में है? मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यही है कि जो भी ये रेप करते हैं उनको ऐसी सजा दो कि वो जिंदगी भर याद रखे, और जो आगे करे ऐसे काम उनको भी। 6 महीने के अंदर सजा। आप कहाँ से आई हैं? जी हम लक्ष्मी नगर स्कूल ब्लॉक से आए हैं। अच्छा, लक्ष्मी नगर से आए हैं। क्या मांग यहाँ पर रख रही है? हमारी मांग यही है, हमारी स्वाति जी की मांग पूरी की जाए और जल्दी से जल्दी ऐसे अत्याचारों को उनको सजा दी जाए, जल्द से जल्द सजा दी जाए। और यहाँ आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कुछ यहाँ पर साधन अब नहीं रहा है, इसलिए लोग खड़े होकर स्वाति का मनोबल यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। और साफ तौर पर इनका कहना है कि 6 महीने के अंदर फांसी मिले। और यहाँ क्योंकि जीवंत उदाहरण निर्भया का है, 7 साल हो गए और अभी भी नहीं पता कि फांसी की सजा कब होगी। इसी के चलते महिलाओं में यहाँ आक्रोश दिख रहा है। जी अरुण। तो प्रियंका, आपने सही कहा। और इस तरह के मसले में इतनी देरी अगर होती है, और कहा जाता है कि देरी अगर न्याय में हो गई तो इसका मतलब न्याय हुआ ही नहीं है। न्याय तो तभी है जब तुरंत उसका निपटारा हो जाए। मैं ये नहीं कहता और कोई भी ये नहीं कहेगा कि लीगल प्रोसेस को फॉलो न किया जाए। लीगल प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ के लीगल इतनी बाइंडिंग्स होती हैं कि सबको अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए और उनको उसका हक मिलना भी चाहिए। लेकिन जो दोषी है उस पर सजा को लेकर के इतनी लंबी अगर सुनवाई चलती है तो न्याय जिसको मिलना है वो कहीं ना कहीं ये महसूस करता है कि न्याय उसको नहीं मिला। तो ये जो देखिए, एक तरफ राहुल गांधी के बयान पर बवाल है, दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल का अनशन है, तीसरी तरफ निर्भया के माता पिता न्याय में देरी का सवाल उठा रहे हैं। इन सारी खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल चलते हैं स्टूडियो वापस अर्पिता के पास। तो बिल्कुल इन खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। इससे पहले राहुल गांधी का एक बयान जिसको लेकर लगातार हंगामा राज्यसभा और लोकसभा में हुआ। राहुल के रेप इन इंडिया बयान पर लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी ने राहुल गांधी से रेप इन इंडिया के बयान पर माफी की मांग की। बीजेपी ने कहा कि मोदी देश की बात कर रहे हैं और राहुल रेप की बात कर रहे हैं। कल राहुल गांधी ने यह विवादास्पद बयान दिया था। दरअसल झारखंड की एक चुनावी रैली को संबोधित वो कर रहे थे और उसी बीच उन्होंने इस बात का जिक्र किया, मेक इन इंडिया से दरअसल तुलना रेप इन इंडिया की कर दी। उसके बाद हंगामा होने लगा लोकसभा और राज्यसभा में। हंगामे के बीच 12 बजे तक स्थगित भी करना पड़ा। और अब जो बीजेपी के सांसद हैं, महिला सांसद हैं, उनका कहना है कि राहुल गांधी को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अगर वो अपनी बात रखना भी चाह रहे थे तो इन शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए। मेक इन इंडिया की तुलना रेप इन इंडिया से नहीं करनी चाहिए। इसके बीच स्मृति ईरानी, उन्होंने भी मुखर होकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा शर्मनाक बयान है राहुल गांधी का और इस बयान के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। देश की महिलाओं का ये अपमान है, देश का अपमान है दरअसल इस तरीके का बयान अगर राहुल गांधी दे रहे हैं। और राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं इससे वो समझाने की जरूरत है। स्मृति ईरानी ने क्या कहा?
सुन लेते हैं। राष्ट्र के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि गांधी खानदान के एक बेटे ने आह्वान किया कि महिलाओं का बलात्कार हिंदुस्तान में होना चाहिए। अपनी राजनीति के लिए महिला पर अत्याचार और महिला बलात्कार के विषय को तंत्र बनाकर राहुल गांधी ने ये निंदनीय काम किया है। वैसे तो हिंदुस्तान की औरतें सक्षम हैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का, लेकिन आज मैं यहाँ जितने पुरुष खड़े हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या हिंदुस्तान का हर पुरुष बलात्कारी है राहुल गांधी की दृष्टि में? प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में सभी आकर हिस्सा लें और हिंदुस्तान को सशक्त करें। राहुल गांधी कहते हैं कि आइए हिंदुस्तान में बलात्कार कीजिए। ये सभ्य समाज में किसको मंजूर हो सकता है? आज मैं चाहती हूँ कि सोनिया गांधी भी समझाएं कि हिंदुस्तान की औरतें इस प्रकार के निंदनीय अपराध को कभी माफ नहीं करेंगी। और मैं आहत हूँ कि राहुल गांधी का पक्ष लेने के लिए यूपीए के कुछ महिला सांसद भी उपस्थित हो गई। महिला के बलात्कार और महिला पर अत्याचार के विषय पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। वर्षों वर्ष से मैंने ये पक्ष सदन में और सदन के बाहर रखा है। मैं स्तब्ध हूँ कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का ऐसे निंदनीय शब्दों के लिए बचाव कर रहे हैं। राहुल गांधी कान खोलकर सुन ले, कम रेप इन इंडिया का उनका इनविटेशन, उसका मुंह तोड़ जवाब हिंदुस्तान के परिवारों को। तो स्मृति ईरानी जो इस बात का जिक्र कर रही हैं कि सोनिया गांधी को राहुल गांधी को समझाना चाहिए। इस बीच कांग्रेस जो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा लगातार उठाना चाह रही थी, प्रियंका गांधी भी आज देखिए कैंडल मार्च करने वाली थी, कल कांग्रेस की एक रैली भी होनी थी, लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी का ये बयान कांग्रेस को दरअसल बैकफुट पर लेता हुआ दिख रहा है। और रूपा गांगुली इस मुद्दे पर क्या कह रही हैं वो सुन लेते हैं। इस वक्त रूपा गांगुली जी, रूपा जी आप लोग क्या मुद्दा उठा रहे थे? देखा हमने कि राहुल गांधी के बयान को लेकर काफी उत्तेजित थे आप लोग। आप मुझे ये बता दो कि एक मेक इन इंडिया जैसा चीज को वो रेप इन इंडिया कैसे कह सकते हैं? हमें समझ में नहीं आता है। वो क्या भाषण याद करके जाते, पढ़ के जाते, और हर भाषण में बीच बीच में वो 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 10 सेकेंड पॉज लेते रहते, सोचते रहते। क्या उनके दिमाग को ठीक करने की जरूरत नहीं है? उनके भाषण कभी आप देख लीजिएगा तो अगर 4 मिनट का भाषण है उसमें 2 मिनट पॉज है, ऐसे चुप करके खड़े रहते, सोचते रहते। तो वो तो ये कह रही कांग्रेस की वो तो जो देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है, रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, उस पर ध्यान दिलाना चाहते थे। ध्यान उनको इस तरह से दिलाना है। अगर उनको सच्ची में ध्यान दिलाना था तो वो उनके खुद के राज्यों में बंदोबस्त करते कि और एक घटना ना घटे, तब जाके बोल सकते हैं कि कोई हम पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स में। हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद शोभा करंदलाजे जी। मैम, जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान आया, आज संसद में बीजेपी और सहयोगी दलों की महिला सांसदों ने खास तौर पर बहुत विरोध जताया। राहुल गांधी ये पार्लियामेंट के लिए शेम है। ये कैसे बोल सकते हैं इंडिया इज ए रेप कंट्री? वो इंडियन है, वो इटालियन है, उसके एक बार तय करना है वो किस देश का है, किस देश का नागरिक है, एंड हमारे देश को वो अपमान करने क्यों चाहते हैं? वो इसको तय करना है, वो पार्लियामेंट छोड़ के भागना है। लेकिन कई कांग्रेस के सांसदों ने और कुछ और कांग्रेस विपक्षी दलों के सांसदों ने समर्थन में भी बात कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो समाज में हो रहा है उसके बारे में बात की, गलत तरीके से बयान को देखा जा रहा है। नो, ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? इंडिया इज ए रेप कंट्री कैसे कर सकते हैं? एक विषय इंडिया में आए तो उसका हम समझे निकालना, कुछ कानून कार्रवाई करना, वो तो ठीक तरह से करना, वो तो हम हमारे उसके साथ है, बट ऐसे कैसे कह सकते हैं वो? तो आप क्या चाहते हैं? राहुल गांधी को माफी मांगना है, राहुल गांधी पार्लियामेंट छोड़ना। इस मेक इन इंडिया इस शब्द के साथ जिन शब्दों की तुकबंदी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं राहुल गांधी के द्वारा की गई है, अध्यक्ष महोदय, सचमुच मैं ये कहना चाहता हूं, मैं तो आहत हुआ हूं, पूरा सदन आहत हुआ है, और मैं समझता हूं सारा देश आहत होगा। क्या इस सदन में ऐसे भी लोग सुनकर आ सकते हैं अध्यक्ष महोदय, जो कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं? मैं
उस शब्द का इस सदन में प्रयोग नहीं कर सकता हूं और पूरे सदन से ही केवल माफी नहीं मांगनी चाहिए बल्कि सारे देश से माफी मांगनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं ऐसे व्यक्ति को सदन का सदस्य बनने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी के नेताओं ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया है। हमारे साथ शर्मिष्ठा मुखर्जी जी हैं बात करने के लिए। शर्मिष्ठा जी, अब बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि राहुल गांधी ने ये कहा कि पहले मेक इन इंडिया था, अब रेप इन इंडिया जैसी स्थिति हो गई। देखिए, बीजेपी की नेताओं ने और खासकर महिला नेतृगण जो अभी तक बढ़ते हुए महिलाओं के प्रति अपराध जो बढ़ रहे हैं, हर रोज़ एक हीनियस क्राइम्स होते हैं। उन्नाव में जो लड़की को जला दिया गया है, रेप एक्यूज को, उन्नाव में जिस तरह से हमने देखा पहले भी जो रेप एक्यूज जो विक्टिम थी उस विक्टिम के परिवार का साथ जिस तरह से एक हादसा होके बिल्कुल वो परिवार को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया, तब बीजेपी के सारे नेताएं मुंह में ताला लगा के बैठे हुए थे। और अभी अगर कोई व्यक्ति, वो कोई भी क्यों ना हो, रेप जैसे जो एक सीरियस हीनियस क्राइम है, उसके अगेंस्ट अगर अपना वॉइस रेज कर रहे हैं, कंसर्न कर रहे हैं, अब उसके अगेंस्ट ये लोग बोल रहे हैं। मतलब इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग रेप, दे आर कंडेमिंग अ पर्सन हु इज कंडेमिंग रेप। सो ये दिखाते हैं कि ये बीजेपी की मानसिकता क्या है। स्मृति ईरानी जी कह रही हैं कि महिला नेता होने के नाते उनको लगता है कि राहुल गांधी की गलत बयानी है, ये उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। महिला नेत्री होने के नाते स्मृति ईरानी जी को तो बहुत पहले ही मुंह खोलना चाहिए था। ये सारे जो रेप के इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में तो सारे बहुत पहले उन्नाव में के बारे में वो क्यों चुप बैठे।